बीजेपी आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों की पहली लिस्ट में हो सकता है कई बड़े नेताओं का नाम। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक से पहले पीएम आवास पर बैठक हुई। अमित शाह, जेपी नड्डा मौजूद रहे। असम में बीजेपी और सहयोगी दलों में सीटों का बंटवारा। राज्य की 14 लोकसभा सीटों में से बीजेपी 11 पर लड़ेगी चुनाव। एमवीए में सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हुआ। वंचित बहुजन अघाड़ी को 2, राजू शेट्टी के स्वाभिमान पक्ष को 1 सीट। सूत्रों के मुताबिक शिवसेना उद्धव गुट को 21 सीट, कांग्रेस 15 और एनसीपी शरद पवार 9 सीट पर लड़ेगी चुनाव। जल्द ही सीट शेयरिंग का होगा ऐलान। सूत्रों के मुताबिक जिस पार्टी का होगा मौजूदा सांसद, उस पार्टी को मिलेगी सीट। महाराष्ट्र में एमवीए की सीट शेयरिंग पर अब दिल्ली में होगा अंतिम फैसला। सूत्रों के हवाले से खबर। सियासी संकट से निकले हिमाचल प्रदेश के सीएम सुक्खू का बयान। कहा, जनता के प्रति जवाबदेही तय करना हमारी जिम्मेदारी। बीजेपी नेता के बयानों पर सुक्खू ने कहा, हमें 5 सालों के लिए जनादेश मिला, बीजेपी जनादेश ना चुराए। सीएम सुक्खू ने कहा, षड्यंत्र के तहत मेरे इस्तीफे की झूठी खबर फैलाई गई, मेरी कमी रही, मैं शराफत में रह गया। सीएम रहने के सवाल पर बोले डीके शिव कुमार, राज्य में कांग्रेस की सरकार है और सुक्खू सीएम है। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा, पार्टी को दुख है कि हमने राज्यसभा की सीट खोई, एक होकर लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रमुख प्रतिभा सिंह ने कहा, जितना बड़ा मीडिया ने बना दिया उतना है नहीं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हिमाचल प्रदेश के बागी राजेंद्र राणा ने बीपी न्यूज से कहा, हमारे साथ कई और भी विधायक। बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने कहा, सरकार कभी भी गिर सकती है, आप रात में सोए होंगे, सुबह मालूम होगा सरकार गिर गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने निशाना साधा। कहा, कांग्रेस प्रत्याशी कर रहे एथिक्स की बात पहले वो खुद सीखे। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, जनता ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दौरान राहुल को असम में देखा, तभी से शुरू हो गई थी कांग्रेस की पतन यात्रा। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने किया दावा, बिहार की बीजेपी को 40 सीटों पर जिताकर जताएंगे पीएम मोदी पर विश्वास। सांसद पी रामुल्लू ने बीआरएस छोड़कर ज्वाइन की है बीजेपी। दिल्ली में कहा, पीएम मोदी के काम को देखकर ज्वाइन की है पार्टी। बीआरएस नेता केटी रामा राव ने तेलंगाना के सीएम आर रेड्डी को दी लोकसभा चुनाव लड़ने की चुनौती। लोकसभा चुनाव पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर का बयान। कहा, दक्षिण से चुनाव में बीजेपी को मिलेगा बड़ा समर्थन। संतों ने उठाई मांग, हरिद्वार लोकसभा सीट से संत को ही मिले टिकट। यूपी के 3 दिवसीय दौरे पर निर्वाचन आयोग की टीम परखी लोकसभा चुनाव की तैयारियां। निर्वाचन आयोग की टीम ने दलों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। आज लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा भी लेगी। चुनाव के लिए सीएपीएफ की आज से पहले चरण की तैनाती। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के 3.4 लाख से अधिक कर्मियों की तैनाती होगी। सूत्रों के मुताबिक इस हफ्ते के अंत में पश्चिम बंगाल और नक्सल प्रभावित इलाकों में तैनाती हो जाएगी। 7 मार्च से दूसरे चरण की तैनाती की कवायद है। सूत्रों के मुताबिक मार्च के दूसरे और तीसरे हफ्ते में बाकी जगहों पर तैनाती। पीएम मोदी का आज से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार का दौरा है। आज झारखंड और पश्चिम बंगाल के हुगली में विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के अभियान का आगाज भी करेंगे। हुगली में पीएम मोदी की रैली को लेकर तैयारियां पूरी हैं। संदेश खाली केस के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को 10 दिनों की पुलिस रिमांड पर। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी पर बोले टीएमसी नेता डेरेक ओ ब्रायन। कहा, एक पार्टी है जो सिर्फ बोलती है, हमने करके दिखाया। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मजबूरी में शाहजहां को पकड़ा गया, जेल में 5 स्टार सुविधाएं मुहैया कराएंगी दीदी। खनौरी बॉर्डर पर मारे गए किसान शुभकरण सिंह का भटिंडा में अंतिम संस्कार हुआ। पैतृक गांव में नम आंखों से अंतिम विदाई दी गई। किसान आंदोलन के दौरान गोली लगने से मारे गए थे किसान शुभकरण सिंह। पंजाब पुलिस ने दर्ज किया था 0 एफआईआर। पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे किसान। दिल्ली चलो मार्च को लेकर किसान नेताओं ने नहीं किया कोई ऐलान। एमपी के गुना में पंचायत कार्यालय अधिकारी किसान को पीटने का उन पर लगा आरोप। बाथरूम में बंद करके किसान को पीटने का आरोप है। यूपी बोर्ड की परीक्षा में 12वीं के 2 पेपर लीक का मामला है। जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी तैयार की गई।
यूपी के आगरा में इंटरमीडिएट के 2 विषय के पेपर व्हाट्सएप ग्रुप पर हुए थे लीक। परीक्षा के 1 घंटे पहले पेपर लीक हुआ था। प्रयागराज में आरओ परीक्षा रद्द कराने की मांग जारी है। आज भी प्रयागराज में धरना स्थल पर इकट्ठा होंगे अभ्यर्थी। यूपी के प्रयागराज में अभ्यर्थियों के आंदोलन में शामिल हुई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, मीडिया से बनाई दूरी। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, यूपी के युवाओं और बच्चों का भविष्य अंधकार में, परिवार विरोधी बीजेपी की धूमिल हुई छवि। एसपी के बागी विधायक मनोज पांडे ने किए अयोध्या में रामलला के दर्शन के बाद एसपी पर साधा निशाना। बिहार में विवादों में घिरे रहने वाले अधिकारी के पाठक केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली जाएंगे। नीतीश सरकार ने उन्हें एनओसी दिया। बिहार में अपराध नियंत्रण संशोधन विधेयक किया गया पारित। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, माफिया और महिलाओं को छेड़ने वालों की अब खैर नहीं। आज से चंडीगढ़ में शुरू होगा पंजाब विधानसभा का बजट सत्र, 5 मार्च तक चलेगा। दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने सीएम केजरीवाल को लिखा पत्र, कहा पिछले 2 सालों में हुए भ्रष्टाचार की खुल रही है पोल। एलजी की चिट्ठी पर दिल्ली सरकार का जवाब, कहा एलजी के नियंत्रण में है दिल्ली के अधिकारी, कार्रवाई की जगह बदनाम करने की कोशिश। दिल्ली में रेट माइनर का मकान तोड़ने का मामला है। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा, उन सभी लोगों को मिले आवास जिनकी तोड़ी गई झुग्गियां। महाराष्ट्र के नासिक हाईवे पर मजार का मामला गरमा गया है। बीजेपी नेता नितेश राणे ने कहा, अगर मजार नहीं हटाई गई तो बनाएंगे हनुमान मंदिर। ज्ञानवापी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से अर्जी खारिज करने के फैसले को चुनौती दी। कोस्ट गार्ड में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने का मामला है। सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। नफे सिंह राठी के परिवार को लगातार फोन पर मिल रही जान से मारने की धमकी, परिवार ने पुलिस को दी है जानकारी। नफे सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के सामने धमकी भरा कॉल आया, कहा हरियाणा सरकार में चल रहा है जंगल राज। पुलिस धमकी वाले नंबरों की जांच भी कर रही है। पुलिस का दावा, धमकी करने वालों की हुई है पहचान, जल्द होगी गिरफ्तारी। यूपी के कानपुर में तंबाकू कारोबारी के ठिकानों पर आयकर विभाग का छापा, टैक्स चोरी का आरोप। राजस्थान के भरतपुर में पेपर लीक मामले के आरोपी की ससुराल पहुंची एसओजी, हर्षवर्धन के साले को पूछताछ के लिए साथ ले गई टीम। राजस्थान के अलवर में लव जिहाद का आरोप है। साथ पढ़ने वाली मुस्लिम छात्राएं बना रही थीं धर्म परिवर्तन कर मुस्लिम युवक से दोस्ती का दबाव। उत्तराखंड में हल्द्वानी वन भूलपुरा दंगे का फरार आरोपी अब्दुल मोहित गिरफ्तार। नैनीताल पुलिस ने दिल्ली से आरोपी को दबोचा। देहरादून में एमएलए हॉस्टल के पास नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कांग्रेस विधायक सदन ने रेप और हत्या का लगाया है आरोप। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नाबालिग का वीडियो वायरल हुआ। पुलिस ने रेप के आरोपी को किया है गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में बर्थडे पार्टी में कैमरामैन की गोली लगने से मौत। हर्ष फायरिंग के दौरान कैमरामैन को लगी है गोली। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में शराबी शिक्षक को निलंबित किया गया। सोशल मीडिया पर शिक्षक का वीडियो वायरल हुआ था। पंजाब के बरनाला में तेज रफ्तार ओवरब्रिज से टकराकर पलटी है कार सवार महिला की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में जमा लता इलाके में एक घर में आग लग गई, एक शख्स की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में बर्फीली घाटी में विंटर स्पोर्ट्स भाग लेने वाले लोगों में उत्साह दिखाई दिया। रूसी सेना में काम कर रहे भारतीयों को लेकर विदेश मंत्रालय का बयान, कहा फंसे 20 भारतीयों की जल्द सुरक्षित वापसी होगी। विमेंस क्रिकेट लीग में दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को हराया। दिल्ली कैपिटल्स ने आरसीबी को दिया था 194 रनों का लक्ष्य। डब्ल्यूपीएल में आरसीबी को हराकर टॉप पर पहुंची दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली कैपिटल्स ने 3 मैचों में 2 मैच में जीत हासिल की। डब्ल्यूपीएल में यूपी वॉरियर्स और गुजरात जॉयंट्स के बीच होगा मुकाबला। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच।